हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज के जो प्रश्न हैं आप लोगों के लिए वो एमपी बोर्ड 12th क्लास से हैं, इंग्लिश के प्रश्न हैं। और ये सभी प्रश्न बहुत ही खास हैं जो कि पूर्व में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिए इस वीडियो के माध्यम से और इनको नोट करिए। और ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट प्रश्न हैं सभी। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है, वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी, तो आप दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए जिससे कि बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। और इसको शेयर भी करना है, लाइक करना है और उसको सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको आने वाली वीडियो, इस प्रकार की वीडियो मिल सके आपको। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। इसमें जो मैसेज का मतलब होता है संदेश, और आपका जो नियरेस्ट का मतलब होता है समीप, आपके निकटतम। तो इसका अर्थ है कि हमारे निकटतम लोग हमें क्या संदेश देते हैं। तो इसका आंसर है दे गिव अस मैसेज। वे हमें संदेश देते हैं कि वी शुड पे अटेंशन टू देम, कि हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। वे लोग कौन हो जो हमसे दूर हैं। तो इसका आंसर है द पीपल हु आर सफरिंग एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर वोज आर फार फ्रॉम अस। यानी वे लोग जो सताए हुए हैं, जो पीड़ित हैं और जो हमें अपने कष्ट बता नहीं सकते, वे हमसे दूर हैं। तीसरा प्रश्न है whom does the poet wish to trust। यानी कि कवि किस पर विश्वास करना चाहता है, किस पर विश्वास करना चाहता है। तो इसका आंसर है द पोएट विशेस टू ट्रस्ट द इनर वॉइस। कवि जो है उसकी अंतरात्मा पर विश्वास करना चाहता है, जो उसके अंदर की आवाज़ है। चौथा प्रश्न है व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। यानी कवि कब ईश्वर की आवाज़ सुनने की इच्छा रखता है। यहाँ लिसन का मतलब सुनना होता है, वॉइस मीन्स आवाज़। इसका आंसर है द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वेदेवर ही इज़ बिजी और इन नॉइज और साइलेंस। यानी कवि जो ईश्वर की आवाज़ लगभग हर वक्त सुनना चाहता है, चाहे जब वह व्यस्त हो या शोर में हो या शांति में हो। पांचवा प्रश्न है हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनना किस तरह सहायक हो सकता है। इसका आंसर है लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग वन लेस अफ्रेड एंड सिनलेस। यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनने से निर्भय व पाप रहित बनने में सहायक होती है। छठा प्रश्न है आप लोगों के लिए व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। यानी मिनी बालकनी में क्या कर रही थी। तो इसका आंसर है मिनी वाज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। यानी मिनी जो है, बच्चे जो पार्क में खेल रहे थे उनको मिनी देख रही थी। सातवां प्रश्न है आप लोगों के लिए व्हाट डिसएबिलिटी डिड सी हैव। यानी कि मिनी को शारीरिक रूप से कौन सी अयोग्यता थी। तो इसका आंसर है सी वास ए स्पेस्टिक। यानी कि स्पेस्टिक का मतलब होता है अपाहिज या अपंग। वो शारीरिक रूप से अपंग थी। सी वास अनेबल टू कंट्रोल हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। और वह जन्म से अपने हाथ पैरों को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। आठवां प्रश्न है वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर। यानी कि जो पड़ोस के बच्चे थे उनसे मिनी की दोस्ती क्यों नहीं हो पाई थी। तो इसका आंसर है द बिकॉज सी वाज स्पेस्टिक, क्योंकि वो अपाहिज थी। एंड दे वर बिजी विथ देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स, क्योंकि जो बच्चे थे वो खुद के अपने खेलों में और स्कूलों में व्यस्त थे। नवा प्रश्न है व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप। माने वह गेंद क्या थी जो उसकी गोद में आकर गिरी। तो इसका आंसर है द बॉल दैट फेल इन हर लैप वाज एक्चुअली ए डक। यहाँ पे देखिए लेप का मतलब होता है गोद और फैल का मतलब होता है गिरना। तो गेंद जो उसकी गोद में गिरी वास्तव में एक बदक थी। 10वां प्रश्न है आप लोगों के लिए हाउ वाज द बर्ड फेड। यानी कि पक्षी को कैसे खाना खिलाया गया। इसका आंसर है द बर्ड वाज फेड सम मैस्ड राइस मिक्सड इन मिल्क एंड शुगर विथ एन इंक फिलर बाय ओपनिंग इट्स
बिक यानी कि पक्षी को थोड़ा सा मसला हुआ चावल दूध और शक्कर के साथ उसकी चोंच खोलकर सहाय भरने वाली नली से खिलाया गया। 11वां प्रश्न है, वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीस हाउस, यानी पड़ोस के बच्चे मिनी के घर क्यों आए थे? तो इसका आंसर है द नेबरहुड चिल्ड्रन केम टू मिनीस हाउस टू सी द बर्ड्स, यानी पड़ोस के बच्चे मिनी के घर पक्षी को देखने आए थे। इसमें आपको मिनीस हाउस के बाद टू सी द बर्ड्स याद करना है केवल। 12वां प्रश्न है, व्हाट हैड हैपेंड टू द बर्ड, यानी पक्षी को क्या हुआ था? तो इसका आंसर है द बर्ड हैड हर्ट इटसेल्फ ऑन इट्स विंग्स इन स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, यानी पक्षी ने हवा के तेज बहाव में अपने पंख को घायल कर लिया था। 13वां प्रश्न है, वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, यानी कि आपके विचार से पक्षी ने कुछ भी खाने से इनकार क्यों कर दिया था? तो इसका आंसर है बिकॉज इट वॉज टेरिफाइड, क्योंकि जो पक्षी जो था वो बुरी तरह से भयभीत हो गया था, डर गया था। अगला प्रश्न है, वाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्रा, यानी कि आपके विचार से मिनी ने पक्षी का नाम मित्रा क्यों रखा? तो इसका आंसर है बिकॉज सी हैड नो फ्रेंड्स एंड सी वांटेड समवन टू प्ले विथ, क्योंकि मिनी का कोई दोस्त नहीं था और वो चाहती थी कि उसके साथ कोई भी खेले। 15वां प्रश्न है, वाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेशन टू एडवाइज हिज सन, यानी कि लेखक अपने पुत्र को सलाह देने के लिए इस अवसर का चुनाव क्यों करता है? तो इसका आंसर है बिकॉज ही इज़ एंटरिंग इनटू स्कूल लाइफ, क्योंकि जो उसका पुत्र जो है वो अब स्कूल जीवन में प्रवेश करने वाला है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट रीज़न इज़ दैट हीज हेल्थ इज़ नाउ नॉट गुड एंड ही डजंट होप टू लिव लॉन्ग, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि उनका जो स्वास्थ्य अब अच्छा नहीं है और वे ज़्यादा दिन जीने की आशा नहीं करते हैं। 16वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहाँ पे डिसआर्म हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी को कम करना। इसका आंसर है द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज़ टू अवॉइड द फॉल्ट्स दैट यू सी इन द अदर्स, यानी कि दुश्मनी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों में बुराइयाँ और दोष ढूंढना बंद कर दें, तो स्वतः आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। 17वां प्रश्न है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स, यानी कि खेल के साथियों और शाला के साथियों में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसका आंसर है द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स, यानी कि खेल के साथियों और शाला के साथियों में निम्न अंतर यह है कि स्कूल मेट्स आर विथ अस इन द स्कूल एज वेल एज इन द प्लेग्राउंड, यानी स्कूल के जो साथी होते हैं वो शाला के साथ साथ खेल के मैदान में हमारे साथ रहते हैं। बट प्लेमेट्स आर देयर विथ अस ओनली विथ ड्यूरिंग द प्ले, लेकिन खेल के साथी हमारे साथ केवल खेल के दौरान रहते हैं। 18वां प्रश्न है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे अटायर का मतलब होता है पोशाक या वस्त्र। तो पृथ्वी की वेशभूषा क्या है, पृथ्वी की पोशाक क्या है? इसका आंसर है द अर्थ इज़ ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ग्रीन ग्रास एंड वंडरफुल वाटर कर्ल्ड अराउंड, यानी पृथ्वी हरी घास की पोशाक पहने हुए है और शानदार जल उसके चारों ओर लहरदार है। 19वां प्रश्न है आपके लिए, वाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ ए फ्रेंड, कवि पृथ्वी को अपना मित्र क्यों मानता है? इसका आंसर है द पोएट रिगार्ड्स अर्थ ए फ्रेंड बिकॉज इट गिव्स अस वाटर फूड एंड प्लेस टू लिव, कवि पृथ्वी को अपना मित्र इसलिए मानता है क्योंकि यह पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए हमें स्थान देती है। लास्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, व्हाट मैक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, यानी क्या चीज़ कवि को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि जो मनुष्य है वो ईश्वर की सबसे महानतम रचना है? इसका आंसर है मैन्स कैपेसिटी ऑफ लव एंड थिंक मैक्स दैट पोएट थिंक दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी मनुष्य की प्रेम
वह जो सोचने की क्षमता है वह कवि को यह सोचने पे मजबूर कर देती है कि वह ईश्वर की सबसे अच्छी रचना है।